बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ैब। और आज की इस वीडियो में हम अपनी इस हेलिक्स जंप गेम में स्कोर डालेंगे, उसके अलावा हम गेम ओवर डालेंगे, ठीक है, और उसके अलावा इसमें 2-3 बग्स हैं वो हम ठीक करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं गेम को। तो लास्ट वीडियो में हमने इतनी गेम बनाई थी, अब होना ये चाहिए कि जब ये इसको रोटेट करते हैं तो जब बॉल इसके बीच में से पास होके नीचे जाए, ठीक है, तो स्कोर एक काउंट यहाँ पे ऊपर स्कोर होना चाहिए, स्कोर काउंट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ से बॉल अगर काउंट होकर नीचे जाए, यहाँ पे एक टेक्स्ट होना चाहिए स्कोर का, वो स्कोर काउंट होना चाहिए। समझ आ गई ये बात? तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट में जाओ, यूआई में जाओ और यहाँ पे टेक्स्ट ले लो, ठीक है। ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। आपने क्या करना है, इस कैनवस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कांस्टेंट पिक्सल को आपने स्केल विद साइज करना है, ठीक है। और यहाँ से मैच की जगह आपने 0.5 करना है, ठीक है। ये कैनवस की सेटिंग होती है, जो इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट होते हैं, बटन्स होते हैं, उन सारी की जो सेटिंग होती है वो कैनवस की गेम बनाते हुए हम करते हैं। बात समझ आ गई? अब ये कैनवस है, ठीक है, ये टेक्स्ट है। उसी तरह मैं इंस्पेक्टर को ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आए गेम में, ठीक है। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा और, बल्कि इंस्पेक्टर को, चलो ठीक है, यहाँ पे ही ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास टेक्स्ट है। हाँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँ तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये टेक्स्ट है, ये देखो ये एंकर है, इसके ऊपर क्लिक करो। अभी आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, साथ में आल्ट प्रेस करना है। प्रेस करके रखोगे तो इस तरह किया आ जाएगा। अभी मैं छोड़ता हूँ, देखो इस तरह है। शिफ्ट प्रेस करो, साथ में आल्ट भी प्रेस करो, ठीक है, और ये वाली इसके ऊपर क्लिक करो। तो ये देखो आपका जो टेक्स्ट है वो इधर ऊपर आ गया है। बात समझ आ गई है? ओके, आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये देखो सीन के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, और टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टेक्स्ट है। ये देखो ये आपका क्या है, ये आपका टेक्स्ट है। टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करो, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये हमारा टेक्स्ट है, इसको हम इस तरह कर देते हैं और यहाँ से भी थोड़ा सा इसको इस तरह करते हैं, ठीक है। आगे इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, इसे सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे हम कर लेते हैं, ठीक है। आपने इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा करना है, तो अब देखो ये साइज़ इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, न्यू टेक्स्ट आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली स्कोर होगा ना, तो ये हम स्टार्ट में रखते हैं। स्टार्ट में लिखा आएगा कि स्कोर 0 है। बात समझ गए हो? अब बेसिकली होना ये चाहिए कि जब बॉल इसके यहाँ पे से गुजरे ना, तो ये क्या हो, एक स्कोर काउंट हो जाए। समझ आ गई है बात? तो मैं क्या करता हूँ, इस इंस्पेक्टर वाले टैब को उठा के वापस यहाँ पर लेकर आता हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिलेंडर के अंदर ये मेरे पास रिंग्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाला रिंग कौन सा है, ये वाला, ये सबसे पहले वाला रिंग है, ठीक है, जो डिसेबल है ना, ठीक है। इसको आपने इनेबल करना है। तो ये देखो अभी वो इसमें से ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये कौन सा है, सामने वाला, इसको आपने सबसे पहले इनेबल करना है। पहले तो जस्ट हम टेस्ट कर रहे थे, इसको आपने इनेबल करना है। नीचे आना है, मैश रेंडर को आपने ऑफ करना है और ये मैश कोलाइडर जो है यहाँ से आपने इसको इस ट्रिगर कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, बॉल इसके बीच में से गुजर जाएगी, अदरवाइज बॉल इसके बीच में से नहीं गुजरेगी। समझ रहे हो बात? और आपने इसका टैग आपने चेंज कर देना है, एक नया टैग बनाओ, ऐड टैग, प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपने करना है स्कोर, ठीक है, और इसको सेव करो। वापस इसी पीस के ऊपर आओ, ठीक है, और इसको आपने जो टैग देना है वो, इसको आपने जो टैग देना है वो स्कोर का टैग देना है, ठीक है। तो ये एक एडजस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अब जितने भी रिंग्स है ना, सब के साथ आपने यही काम करना है। अब इसके अंदर कौन कौन से डिसेबल थे, ये वाला था, ये वाला था और ये वाला, ये 3 डिसेबल हैं इसके अंदर। तो आपने इन तीनों को एक्टिव करना है, इनका मैश रेंडर ऑफ करना है। और ऐड तो हमने टैग किया हुआ है, इसलिए पहले से ऐड किया हुआ है, पहले से ये आ रहा है, तो स्कोर दे दो इसको टैग। ये वाला भी हो गया, एक्सीलेंट। अब थर्ड वाला रह गया, इसके ऊपर आते हैं। तो इसमें हमने कौन से एक्टिव फॉल्स किए हुए थे, ये वाले 2 थे, इनको आप एक्टिव करो। तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। आपने इसका मैश रेंडर ऑफ करना है और इस ट्रिगर पे क्लिक कर देना है। बात समझ गए हो? ठीक है, एक्सीलेंट। यहाँ पे इसका हमने इस ट्रिगर पे टिक किया था, यहाँ पे हमने इसका इस ट्रिगर पे टिक नहीं किया था, बल्कि किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब ये तीनों इस ट्रिगर पे टिक हो गए हैं।
अब हमने क्या करना है, बेसिकली ये बॉल थी ना, ये स्क्रिप्ट आप ओपन करो। तो आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करो और ये स्क्रिप्ट है बॉल की, ये यहाँ पे सर्च करो BALL, बॉल आ जाएगा। ये स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो ये स्क्रिप्ट इतने में ओपन हो जाएगी। तो ये आपके सामने है, स्क्रिप्ट ओपन हो गई है। अब ऑन कोलिजन इंटर का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम चेक कर रहे थे कि अगर वो हेलिक्स पीस के साथ टच होती है तो वो क्या हो, जंप हो जाए। तो मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एल्स इफ लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर तो जिसके साथ कोलाइड होती है वो क्या है, उसका टैग क्या है, उस ऑब्जेक्ट का स्कोर है। तो तुमने क्या काम करना है कि जो स्कोर का वेरिएबल है उसको आपने इंक्रीमेंट कर देना, लेकिन स्कोर का वेरिएबल तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर ऊपर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा नया, इंट स्कोर, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्कोर प्लस प्लस करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। स्कोर तो इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन यूज़र को कैसे नज़र आएगा, यूज़र को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट बनाया है। बात समझ गई हो। इस टेक्स्ट में, अब इस टेक्स्ट को अपडेट करना है। वेरिएबल में तो आपने चलो अपडेट कर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पब्लिक टेक्स्ट, ठीक है। आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट लेना है, अभी यहाँ पे टेक्स्ट आ नहीं रहा, तो ऊपर सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी ऐड करनी पड़ेगी। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे आपने यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट UI करना है। इससे UI के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे आप, ठीक है। अब देखो मैं सर्च करता हूँ TEXT, अब टेक्स्ट आ गया ना, ठीक है। और इसका नाम हम रखते हैं score_txt। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हमने अपना जो टेक्स्ट वेरिएबल है उस टेक्स्ट को अपडेट करना है। तो स्कोर, क्या नाम था, score_text डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, क्या हमारे पास स्कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्कोर करते हैं और इंटर कर देते हैं। अब जितना भी वेरिएबल के अंदर स्कोर होगा ना वो इसके अंदर आ जाएगा। आपने Ctrl+S प्रेस करना है और वापस आपने बैक पर आना है। तो अब आप बॉल के ऊपर क्लिक करो। बॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो अभी प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग होने दो। उसके बाद देखना यहाँ पे एक टेक्स्ट का वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ गया है लाइन नंबर 25 बॉल में। बॉल की जो स्क्रिप्ट है लाइन नंबर 25 क्या ये वाली है, ठीक है। वो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर आप इंटीजर स्टोर नहीं करवा सकते, इसके अंदर टेक्स्ट स्टोर होता है। तो प्लस और सेमीकोलन करके कर दो तो ये स्ट्रिंग बन जाता है C# में, ठीक है। अब दोबारा देखो प्रोसेसिंग हो रही है और एरर ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी भी एरर ठीक नहीं हुआ। वो कहता है ओनली असाइनमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी, 925 में आते हैं। तो ये देखो एक्चुअली यहाँ पे मैंने डबल 2 दफ़ा वो डाला हुआ था, सेमीकोलन, सॉरी, इज इक्वल्स टू, एक दफ़ा इसको किया है। अब एरर ख़त्म हो जाएगा, देख लेना। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि C# में या किसी भी लैंग्वेज में डबल इक्वल टू जो होता है वो हमेशा इफ़ की स्टेटमेंट में यूज़ होता है, वो कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे तो हम वैल्यू असाइन कर रखना, इसलिए एरर आ गया था। अब देखो एरर ख़त्म हो गया। अब ये बॉल स्क्रिप्ट है, ये देखो ये स्कोर टेक्स्ट का वेरिएबल है, मैंने इसको पब्लिक किया था। तो इस टेक्स्ट को यहाँ से मैं यूँ करके पास करता हूँ और अब हम क्या करेंगे, इसको प्ले करते हैं गेम को। तो जैसे ही गेम को प्ले करते हैं तो देखना इसके अंदर से गेम जब पास होगी तो अब स्कोर साथ साथ इंक्रीमेंट होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बॉल इसमें से पास करते हैं, ये देखो बॉल पास हुई तो स्कोर अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। स्कोर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, इसकी क्या रीज़न है, चलें ये भी हम देख लेते हैं अभी। ओ माय गॉड, ठीक है, मुझे समझ आ गई है। एक्चुअली हमने क्या किया है कि जो स्कोर वाला है ना, ये हमने ट्रिगर किया है, ट्रिगर पे टिक किया है ना हमने, तो वो कोलिजन के अंदर नहीं आएगा। हमें यहाँ पे एक नया फंक्शन लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं वॉइड ऑन ट्रिगर इंटर, ठीक है। और ये भी उसी तरह अभी यहाँ पे कोलाइडर होता है, ऊपर जो होता है कोलिजन, उसमें जो होता है वो कोलिजन होता है, ठीक है। और जो ट्रिगर होता है इसके अंदर कोलाइडर होता है। उसी तरह कॉल सब कुछ उसी तरह होगा। जस्ट ये वाली जो लाइन है ना, इसको मैं उठा के यहाँ से कट करूँगा वहाँ से, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एल्स को मिटा रहा हूँ। अब इसको दोबारा सेव करते हैं, हम वापस आते हैं यूनिटी में और इसको प्ले करते हैं। तो हम गेम को प्ले करते हैं और अभी आप देखना स्कोर इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। इतने में गेम प्ले हो रही है और
तो ये आप देख सकते हैं गेम प्ले हो गई है, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर से पास होता है तो देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, स्कोर 3 हो गया है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर से ये पास हुआ तो अभी स्कोर देखो क्या है, 3 है, ठीक है। अभी स्कोर नज़र नहीं आ रहा, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। चलो ये जो टेक्स्ट है ये है, इसके ऊपर क्लिक किया और हम यहाँ पे नीचे आते हैं, इसका कलर हम वाइट कर देते हैं ताकि नज़र तो आए ना स्कोर चेंज हो रहा है। और ये जो लास्ट वाला हेलिक्स है, ये वाला नहीं, लास्ट वाला ये है, ठीक है। इसके जो 3 पार्ट्स हैं स्कोर वाले, ये वाला स्कोर और ये वाला है और ये वाला, ये तीनों पार्ट्स यहाँ पे हमने इस ट्रिगर के ऊपर क्लिक नहीं किया था, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने टिक कर दिया। अब दोबारा गेम को हम प्ले करते हैं और देखना स्कोर जो है वो अपडेट होना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, ये नीचे आएगा, ठीक है, एक्सीलेंट। ये दरमियान वाले से स्कोर काउंट नहीं हो रहा, यहाँ से देखो आप नीचे जा, स्कोर अभी 7 है ना, ये स्कोर 9 हो गया, ठीक है, यानी कि स्कोर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये दरमियान वाले में भी कोई इशू है, इसको भी देख लेते हैं। ये कौन सा है, नीचे वाला नहीं, सबसे ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर क्या इशू है देख लेते हैं। इसके अंदर स्कोर वाला आई थिंक कोई भी नहीं है, ये वाला था। इसको बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, स्कोर के ऊपर डबल क्लिक करके देख लेते हैं। हमने ना वो टैग नहीं दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा रोटेट किया, हाँ यही वाला पीस है, देखो ये वाला है और ये वाला है, ये वाला और ये वाला, ये 2 पीसीज हैं। आपने इसको जो इसका टैग है वो स्कोर देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आप दोबारा प्ले करें और आप देख सकते हैं कि अब क्या होगा कि ये सही करके स्कोर काउंट होगा। तो ये आप देख सकते हैं स्कोर काउंट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 10, 11 सही स्कोर काउंट हो रहा है, ठीक है। ये देखो अब 13 तक हो गया। अब ये बॉल नीचे जा रही है, अभी हम लेवल्स क्रिएट करेंगे ना तो नीचे तक पूरा करके लेवल कंप्लीट होगा, उस तरह हम सारा बनाएंगे। लेकिन अभी स्कोर तो काउंट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन सही काउंट नहीं हो रहा। ऐसे है कि स्टार्ट में जब हम गेम प्ले करते हैं तो 10 दफ़ा स्कोर हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि इसके साथ हिट होके ना देखो स्कोर 2 ज़्यादा दफ़ा काउंट हो रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं एडजस्ट के ये जो स्कोर वाले हैं ना पीसीज, ये देखो ये स्कोर वाला पीसीज है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम रोटेट करते हैं, ये देखें ये है ना, ठीक है। इन तीनों को ना हम थोड़ा सा नीचे, ये वाले ये 3 है, ठीक है, इनको हम वाई एक्सिस पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि बॉल इनके साथ कोलाइड ना हो। ये यहाँ पे कर लेते हैं इनको, ठीक हो गया। ओके, तो बाकी इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर स्कोर वाले कौन से हैं पीसेस, ये एक स्कोर वाला साथ साथ टैग में देखते रहो, ये है, ठीक है। इसके अंदर एक ही है बस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह ड्रैग करके ताकि सही तरह नीचे हो, और इसको इस तरह करके हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है, एक्सीलेंट। ओके, और अब एक ये वाला रह गया। इसके अंदर स्कोर वाले कौन से हैं, इसके अंदर ये 3 है स्कोर वाले, ठीक है, ये ऑलरेडी नीचे हुआ है। ये लास्ट वाला है, इसके अंदर स्कोर वाले कौन से हैं ये हमें ढूंढने पड़ेंगे। साथ साथ उधर ये देखते रहो, ये वाला स्कोर वाला है इसके अंदर, ठीक है, ये वाला है, और 8 और 9 है, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं थोड़े से नीचे हो गए, ठीक है। अब देखना स्कोर बिल्कुल सही काउंट होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं अभी स्कोर 0 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ, ये देखें किया, अब देखो स्कोर 1 ही काउंट हो रहा है। अच्छा, ये भी बग इसके अंदर ठीक कर लेते हैं कि बॉल कभी ज़्यादा ऊंचा बाउंस करती है, कभी कम बाउंस करती है। तो हम इस बग्स को बाद में देखेंगे, अभी हम गेम ओवर को देखते हैं। गेम ओवर कैसे होगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस वाले हेलिक्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कोई एक जिसको रेड कर दो ना, उस पर लगे तो गेम ओवर हो जाए। तो हमारे पास एक मटेरियल बनाते हैं, देखते हैं रेड मटेरियल है नहीं है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक रेड मटेरियल, ठीक है। मटेरियल पे क्रिएट हो गया, इसका नाम रखो रेड, और यहाँ से इंस्पेक्टर में आके इसका एल्बिडो सॉरी नहीं, इस कलर के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से इसको रेड कर दो, एक्सीलेंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये वाला पीस जो है
सिर्फ एक ये वाला पीस, बस हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो पीस है, ठीक है, ये पीस नंबर 5 है इस हेलिक्स में। इसको आप यहाँ से एक नया आपने टैग देना है, ऐड करो पहले, ठीक है, और उसका नाम रखो गेम ओवर, ठीक है। और 5 नंबर पीस था ना, हाँ 5 नंबर, आपने अब इसको टैग दे देना है गेम ओवर का, ठीक है। और यहाँ से आप इसको कलर भी कर दो रेड कलर का। ये आओ और ये देखो एलिमेंट है, यहाँ से आप इसको ड्रैग कर दो, ये तो ये रेड कलर का हो गया है, ठीक है। अगर इसको हिट करेगा तो क्या होगा, वो हेलिक्स क्या होगा, जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, गेम ओवर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ से आके स्पेक्टेकुलर करके देखो ये कैसा लगता है। उसके बाद ये डिफरेंट चूज़ करो जो सा अच्छा लगता है यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड स्पेकुलर सेटअप ही रख रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर लगेगी तो गेम ओवर हो जाएगी। उसके बाद हम इस पीस के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखो ये कौन सा है, ये नीचे वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई पीस रख लेना है, हम सपोज करो कि ये वाला रख रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसका कलर आपने सबसे पहले उसी तरह चेंज करना है और यहाँ से आपने इसको जो टैग है वो गेम ओवर दे देना है, बिल्कुल इसी तरह। अब आई थिंक ये लास्ट वाला रह गया है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको और इसको यहाँ से 2 चुन लो, ठीक है। ये 2 कौन से हमने सेलेक्ट किए हैं, ये वाला एक चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और एक ये वाला चूज़ कर लेते हैं। 2 हमने चूज़ कर लिए। अब इसको ना हम क्या करेंगे कि सॉरी ये वाला हेलिक्स नहीं है, ये सेंटर वाला है, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला है। कोई से 2 हमने चूज़ कर लेना है, एक ये वाला चूज़ कर लेते हैं और एक ये वाला। तो इन दोनों को सबसे पहले उसी तरह हमने यहाँ पे रेड कलर देना है। उसके बाद इनका टैग आपने चेंज कर देना है गेम ओवर का, ठीक है, एक्सीलेंट। तो ये अब देखो कुछ इस तरह की आपकी गेम बन गई है। अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे नया मेन्यू बनाते हैं गेम ओवर का। तो सबसे पहले एक यहाँ पे आप इस पर राइट क्लिक करो, यूआई में जाओ, यहाँ से आप एक इमेज लो, ठीक है, और इस इमेज के ऊपर इस तरह क्लिक करो, आल्ट शिफ्ट प्रेस करो, स्ट्रेच इमेज कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट बनाओ इस तरह करके, ठीक है, और इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक बटन लगा लेते हैं। बटन किधर है, ये बटन लगाया और इसके ऊपर आपने इसको रीस्टार्ट का इसका नाम रखो, ठीक। और इसके ऊपर ये टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट लिख दो रीट्राई का, यानी कि गेम ओवर होगी है और ये रीट्राई का है, एक्सीलेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक नया टेक्स्ट क्रिएट करो, ये हम टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और इसके अंदर लिखो गेम ओवर, ठीक है। और उसी तरह यहाँ से इसको चूज़ करो, इसको चूज़ करो और यहाँ से आपने इसको बोल्ड कर लो, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बेसिकली है कहाँ पे, उसी तरह इसका एंकर सेट करो, ऑल्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया और ऊपर वाला ये इसको चूज़ कर लिया, ठीक है। अभी ये काफ़ी छोटा होगा टेक्स्ट, सीन के ऊपर क्लिक करो, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, तो ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है। कहाँ पे है ये, ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट है। तो इसका साइज़ सबसे पहले आपने इंक्रीज़ करना है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इस तरह करो इसको और यहाँ से इसको ऐसे करो, ठीक है। और इसका कलर आप येलो कर लो, यहाँ से यूँ करके येलो के ऊपर आए और ये इस तरह, और इसका उसके बाद फ़ॉन्ट ज़्यादा करो ताकि ये गेम ओवर लिखा हुआ आए, ठीक है। और थोड़ा सा आपने इसको नीचे करना है, ये नीचे आ गया, सही, गेम ओवर। और उसके बाद ये जो रीट्राई का रीस्टार्ट का बटन है ये क्या काम करेगा, दोबारा इसी गेम को रीस्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले आप इस बटन का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये स्केल लिखा हुआ है, इसको यहाँ से 2 पे कर लो, 2 और ये 2, ठीक है। तो ये आपके पास रीट्राई का बटन आ गया। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ठीक है, बल्कि स्केल आप इसका 1 ही रहने दें, 1 यहाँ से भी इसको 1 कर दें। यहाँ पे आते हैं सीन में और यहाँ से इसका साइज़ इस तरह इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, ओके, एक्सीलेंट। और ये जो इसके अंदर टेक्स्ट है इसका भी फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लें, रीट्राई का, सही हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा और इसको नीचे करें, बटन के ऊपर क्लिक करें और थोड़ा सा और इसको नीचे करें और ये, ठीक है।
अब इसके ऊपर हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। अब वापस आते हैं और ये कोलाइडर भी है ना, तो ये कोलाइडर के ऊपर हमें इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो हमें ना यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम करते हैं पब्लिक और गेम ऑब्जेक्ट और गेम ओवर मेन्यू, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम करते हैं एल्स इफ़, इसको यहाँ पे पेस्ट करो। अगर तो बॉल कोलाइड होती है किस हेलिक्स के कौन से पीस के साथ, जिसका टैग गेम ओवर है, तो फिर क्या होना चाहिए, गेम ओवर वाला जो मेन्यू है वो एक्टिव हो जाए। ये देखो आप, ठीक है। और उसके बाद ये इस तरह करके ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो, क्लोजिंग ब्रैकेट। इसको सेव करो और वापस आओ यूनिटी में। क्या था, यहाँ पे हमने बॉल के अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो ये बॉल थी ना, इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करो बॉल के ऊपर। तो ये बॉल के ऊपर आपने क्लिक किया है, देखो गेम ओवर मेन्यू है, तो इसको आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ये गेम ओवर मेन्यू है और इसका नाम रख लो गेम ओवर मेन्यू, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट में इसको एक्टिव फॉल्स रखो। और ये आपकी बॉल है, ये आपके पास सिलेंडर के अंदर ये हेलिक्स है। इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, नहीं ये वाला नहीं है, ये सबसे ऊपर वाला, क्योंकि जैसे ही बॉल उसके ऊपर लगेगी तो वो क्या होगा कि ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको उधर कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब गेम को प्ले करके देखते हैं। अदरवाइज़ क्या होता, बॉल जैसे ही गेम प्ले करते हैं रेड के ऊपर लगती तो गेम एकदम ओवर हो जाती। अब हमने देखना है गेम सही ओवर हो रही है, स्कोर सही कैलकुलेट हो रहा है, तो ये दोनों फीचर्स हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें आप, अभी ये स्कोर काउंट हो गया, ठीक है। अब रेड वाले के ऊपर लगाता हूँ मैं, ठीक है, 2 से पास हुआ है, 2 स्कोर है। अभी रेड वाले के ऊपर लगाता हूँ तो ये देखो गेम ओवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस तरह रीट्राई के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा कि गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी इतनी, और फिर हम लेवल्स क्रिएट करेंगे।